गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग 20 प्रश्नों की हिंदी की श्रृंखला के टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए देर न करके और शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण। ठीक है, तो आप लोग देखते ही हैं कि ये अन्वेषण क्या होगा, सही होगा। अगला है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो शुद्ध वर्तनी है जानवी, जाह्नवी और जाह्नवी और या जाह्नवी। ठीक है, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है ये वाला, जा और आधा हा पूरा ना और वी, तो जाह्नवी, ये वाला सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा वर्ण है? आ और आ, का और गा, था और धा या फा और भा। तो इसमें अल्प प्राण कौन सा है? का और गा। अगला है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? सा, या, गा और जा। ठीक है, तो नासिक व्यंजन कौन सा है? या है ये वाला, यानी पंचम वर्ण ही नासिक व्यंजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। ए और ऐ वर्ण ये क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये ए और ऐ कंठ तालव्य हैं, क्योंकि ये आ से और ई से मिलकर के बने होते हैं। तो आ का होता है कंठ और ई का होता है तालु, तो ये कंठ तालव्य होते हैं। ओके, अगला है छठवां प्रश्न, मैंने तो कुछ नहीं किया, इसमें तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण, कर्ता, कारक या निपात। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि तो को हटा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ नहीं किया या मैंने तो कुछ नहीं किया, तो जो है वो शब्द पर जोर देने के लिए लिया गया है, इसलिए निपात होगा। ये किए गए उपकार का फल मानना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो इसके लिए कृतघ्न, कृतज्ञ, उपकृत, अपकृत या उपकृत। ठीक है, तो क्या होता है? न मानने वाला। तो न मानने वाला कौन सा होता है? कृतघ्न। मानने वाला कृतज्ञ। जिस पर उपकार किया गया हो वो, ठीक है, उपकृत। ठीक है, उसे उपकृत कहा जाता है जिस पर उपकार किया गया हो। आठवां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, माधुर्यता नहीं मधुरता। तुलसी की कविता माधुर्यण प्रधान है, ये भी गलत है। तुलसी की कविता में मधुरतापन है, तुलसी की कविता में मधुराई से पूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो है, यदि हम सभी सभी को देखें तो इसमें हमें पहला वाला ही सही लगता है। ठीक है, तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है। अगला है, न नौमा तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका ठीक है भाव क्या है? इसमें है काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना या काम में आलस्य करना। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, लोकोक्ति है और इसका होता है काम न करने का बहाना खोजना। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा शुद्ध है? विरहणी, विरहिणी, विरहिणी या विरहणी। ठीक है, तो इसमें यानी सही कौन सा है? वीरी तो होता नहीं है। ठीक है, तो विरहणी। ठीक है, विरहणी
बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर विरहणी, ये वाला सही है। फिर है नैसर्गिक का शब्द विलोम क्या होता है? सात्विक, कल्पित, कृत्रिम या जटिल। ठीक है, तो नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित। ठीक है। चंद्रशेखर शब्द का समास क्या है? चंद्रशेखर तत्पुरुष द्विगु बहुब्रीहि कर्मधारय, इसका होगा बहुब्रीहि। चंद्रमा है जिसके शिखर पर यानी सिर पर अर्थात शिव। ठीक है, तो बहुब्रीहि। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आदित्य, सुधांशु, दिवाकर, अंशुमाली। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिवाकर तो सूर्य का है ही। ठीक है, और आदित्य भी है। ठीक है, अंशुमाली भी है, सुधांशु नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि सुधांशु किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला है 14वां, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल, अनिल, नलिन और सलिल। अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है वायु। तो आपका उत्तर हो जाएगा खा, अनिल। लोकायतन किस कवि की रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? लोकायतन। तो लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत की रचना। ओके। अगला है निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित, ठीक है, उपन्यास का नाम क्या है? गोदान, गढ़कुंडार, चंद्रकांता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें इनमें से इनका, ठीक है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा हुआ कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला है हरिपद कोमल कमल से, इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, प्रतीप या उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, इसमें से आ गया है, तो इसमें है उपमा अलंकार। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? ठीक है, तो कौन सा कारक है? पर, करण कारक, अपादान, संबंध या अधिकरण। ठीक है, तो उनके बैठने के स्थान का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है 19वां, वह आजकल दिल्ली में है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि इसमें आजकल दिल्ली में, वह आजकल दिल्ली में है। ठीक है, इसमें दिया है कि इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है, अव्यय है या सर्वनाम है या क्रिया है। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना आजकल पर होना चाहिए, रेखांकित नहीं किया है तो आजकल पर होना चाहिए। तो आजकल जो है वो क्या है? आजकल दिल्ली में है। ठीक है, तो ये जो आजकल है वो आपका अव्यय है। ठीक है, अब है रामचरितमानस की रचना की गई अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो किस में की गई थी रचना? ठीक है, तो जो यानी रामचरितमानस है वो रचना किस में की गई है? अवधी में। तो स्टूडेंट्स ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, समाप्त होती है। एक और श्रृंखला समाप्त हुई, और आप लोग ज़रूर बताइए कि हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को, आगे जारी रखना चाहिए या नहीं जारी रखना चाहिए। वैसे जो है हम कोशिश करेंगे कि जारी रखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग अपने ग्रुप्स में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।